एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2019 में नीट का एक क्वेश्चन है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन होते हैं हाइड्रोजन एटम में, उससे जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्राप्त होती है, तो उसमें विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज यानी लायमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट या जो भी हो फुंड, उसमें से विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज हमें प्राप्त होती है। तो इसे हल करने के लिए हम जानते हैं कि जो है स्पेक्ट्रल लाइंस में तरंग दैर्ध्य यानी लैम्ब्डा के बढ़ते क्रम में जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस प्राप्त होती हैं जो है वो होती है कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। ये हमें रेज प्राप्त होती है। यह है इनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ता हुआ क्रम, यानी कॉस्मिक उससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य गामा की होगी, एक्सरे होगी। विजिबल लाइट में हम जानते हैं कि हमारे 7 कलर होते हैं जिसको हम विबग्योर कहते हैं। यानी वॉयलेट, इंडिगो और जो है इस तरह से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बेजानी हपीनाला भी हम याद रखते हैं हिंदी में, ठीक है। ये विजिबल रीजन होता है। तो इसमें हमें विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज प्राप्त होगी, तो इसमें ध्यान रखें जो अल्ट्रावायलेट रीजन होता है इसमें हमारी लायमन सीरीज होती है, ठीक है। उसके बाद जो है विजिबल रीजन में होती है बामर सीरीज हमें प्राप्त होती है। और जो इंफ्रारेड रीजन होता है उसमें हमारी 3, एक तो पाश्चन, और जो है ब्रैकेट और फुंड, ये 3 सीरीज जो होती है ये हमारी इंफ्रारेड क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो अगर इस प्रकार का अगर आगे नीट में कोई क्वेश्चन आता है कि भाई लायमन सीरीज किस क्षेत्र में प्राप्त होती है, तो वो अल्ट्रावायलेट से स्टार्ट होती है सीरीज। लायमन में जो है अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है, और जो है बामर जो होती है वो विजिबल रीजन में मिलती है, हमारे जो कलर्स प्राप्त होते हैं हमें। और इंफ्रारेड क्षेत्र में पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये तीनों सीरीज मिलती है। हम जानते हैं जैसा कि अगर हम देखें कि ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम होता है इन रेज का, स्पेक्ट्रल लाइंस का, और जैसा कि फार्मूले से क्लियर होता है C = न्यू लैम्ब्डा होता है, जहां C प्रकाश का वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू जो है आवृत्ति होती, फ्रीक्वेंसी रेस की, और लैम्ब्डा जो है तरंग दैर्ध्य होती है। तो न्यू = C/λ, यानी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी अगर तरंग दैर्ध्य रे की अगर ज्यादा है तो उसकी आवृत्ति कम होगी। यानी अगर हम सीरीज में इस फार्मूले के बेसिस पे अगर हम देखें तो जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति कम होगी, और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम है तो आवृत्ति ज्यादा होगी। तो अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉस्मिक रे इसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी तो डेफिनेटली इसकी न्यू यानी आवृत्ति अधिक होगी, इसकी आवृत्ति जो है अधिक रहेगी। और रेडियो, इसकी तरंग दैर्ध्य हम देख रहे हैं बढ़ते क्रम में रेडियो की मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, तो इसकी आवृत्ति हमारे फार्मूले के अनुसार आवृत्ति इसकी कम होगी। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर आगे नीट में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से
कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रीजन में कौन सी सीरीज किस रीजन में आ रही है। धन्यवाद।